को। बाबा जयमल सिंह जी प्रतिदिन सत्संग करते थे। हजूर जी नित्य नेम से सत्संग में शामिल होते और हर एक से प्रेम भाव से मिलते। जिस पलटन में बाबा जयमल सिंह जी और हजूर जी थे, उस पलटन को सिख 24 सिख रेजिमेंट कहा जाता था और दोनों साइड कंपनी नंबर 7 में थे। रंग ड्यूटी पास करने के बाद हजूर जी को 2 महीने की छुट्टी मिली। आप जी अपने पिंड आए, माता पिता और भाइयों को मिले और सभी बहुत खुश हुए। अब आप जी के पास खाली समय बहुत था। आप जी सुबह शाम एकांत में बैठकर आप आनंद में मगन रहने लगे। छुट्टी समाप्त होने पर आप जी माता पिता और भाइयों को मिलकर तरन तारण आ गए। इन दिनों में कसूर जाने वाली रेलगाड़ियाँ भी शुरू नहीं हुई थी, इसीलिए आप जी तरन तारण से अमृतसर और लाहौर होते हुए मुल्तान पहुँचे। आप जाकर जब सबसे पहले बाबा जयमल सिंह जी को माथा टेका तो वह आप जी को बहुत प्रेम से गले लगाकर मिले। सरदार जीवन सिंह भी आ गए, आप जी को बहुत प्रेम से मिले। रात को हाजिरी दी गई। हजूर जी जब पलटन में आ चुके थे, अभी आप जी कभी कभी योग विशिष्ट नहीं पढ़ते और सोचते कि काल ने यह भ्रम मार्ग प्रसरित करके जीवों को कितना सुंदर धोखा दिया है। इस तरह एक दिन विचार करते हुए आप जी योग वशिष्ठ को हाथ में लेकर बाबा जयमल सिंह जी के पास गए और योग वशिष्ठ सामने रखकर अर्ज की, महाराज जी, इसमें जीव और ब्रह्मा की एकता समानता का वर्णन किया है, आप जी को इसके बारे में क्या विचार है? तो बाबा जी ने कहा, जो कुछ वशिष्ठ जी ने लिखा है ठीक ही तो है, परंतु जीव करनी का मतलब कमाई के बिना ही अपने को ब्रह्म मान लेते हैं। यदि करनी करके ब्रह्म से मिलकर अपने को ब्रह्म कहे तो फिर ठीक है, परंतु जीव को कमाई करनी तो मुश्किल दिखाई देती है, बातों में ही ब्रह्म मान बैठते हैं। बाबा जी के कहने का मतलब था कि जो वशिष्ठ जी ने लिखा था उसमें सिर्फ ये बताया गया कि आप ब्रह्मा जी को मानते हो तो आप भी परमेश्वर रूप में हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को मानने का परमेश्वर रूप में नहीं होना। ब्रह्मा जी ने जो आपके ऊपर आपकी जो ड्यूटी लगाई भी, आपने नित्य नियम वचन कर मतलब साथ और संगत की तरह बैठकर सुबह शाम पाठ करना है, राम नाम का जाप करना है, तो आप ऊपर ब्रह्मलोक में जाओगे। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हम सत्संग में आ गए और सत्संग में आकर हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। आप जब तक सत्संग में आए हो, जब तक गुरु को नहीं मानोगे, किसी को अपना गुरु नहीं मानो, तब तक आप ब्रह्मलोक में नहीं जा पाओगे। इनका कहने का मतलब ये था। परंतु जीवों को कमाई करनी तो मुश्किल दिखाई देती है, बातों से ही ब्रह्म मान बैठते हैं, जो गलत है। इस तरह की बहुत बातचीत हुई। बाबा जी ने कहा, इसको पढ़ना छोड़ दो, इसका क्या लाभ? हजूर ने सत्वचन कहा और अपनी जगह वापस आ गए। 28 जुलाई 1883 ईस्वी का दिन था। पलटन को हुक्म सुनाया गया, पलटन की बदली मियाँ मीर हो गई। 1 अगस्त को चलना है तो हजूर जी ने बाबा जी पास अर्ज की, महाराज जी पता नहीं मियाँ मीर कैसी जगह होगी, अच्छा यदि आप जी मुझे यहाँ ही नामदान बख्श दें ताकि गुरु धारण करने की मर्यादा पूरी हो जाए। बाबा जी ने फरमाया, अच्छा 1 अगस्त बुधवार को यह काम पूरा किया जाएगा। 1 अगस्त 1883 ईस्वी को बुधवार को बाबा जयमल सिंह जी ने 2 और साथियों के साथ आप जी को नाम की बख्शिश कर दी। उसी दिन पलटन मुल्तान शामी से मियाँ मीर रेल द्वारा पहुँच गई।
अब जो नाम दान की जो बख्शिश हुई है, नाम दान की बख्शिश राम राम जपना, सतनाम वाहिगुरु सतना नहीं है। कुछ इसमें शब्द होते हैं और उसको अच्छी तरह से बैठकर जपना होता है। आप लोगों को जब सतगुरु जी आएंगे, नामदान मिलेगा और उस नामदान को मिलने के बाद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नामदान लिया हुआ है अलग अलग जगह से। किन किन लोगों ने नामदान लिया हुआ है अलग अलग जगह से? मदन जी ने नामदान लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है, पायल ने भी लिया हुआ है, सोमा आंटी जी ने भी लिया हुआ है, पूजा दीदी ने भी लिया हुआ है, उनकी भाभी ने भी लिया हुआ है और उन्होंने भी लिया हुआ है। संदीप जी की वाइफ ने भी लिया हुआ है, सोनिया नहीं अभी नहीं लिया हुआ। तो ये नामदान मिलता है, पहले अच्छी तरह से हमारी परख होती है, परख होने के बाद नामदान मिलता है। और जो नामदान मिलता है उस नामदान को हमें सुबह शाम जपना होता है, चाहे 5 मिनट जप लो चाहे 10 मिनट जप लो। जो नामदान जपता है उसका कल्याण होगा ही होगा। उसको, उसके परिवार को, उसके बच्चों को इतने गुणवान बनाया जाएगा प्रभु द्वारा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी। तो इसलिए अगर किसी को सतगुरु जी जब आए, नामदान की बख्शिश हो तो नामदान जरूर लेना। सत्कर्ता आप सभी को और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, आकर अपना प्रसाद ले ले किसी से। आप सभी से रिक्वेस्ट है, शाम को कुमार विश्वास जी की राम कथा लगती है, कृष्ण कथा लगती है, उसको सुनने के लिए जरूर आओ। सदगुरु जी ने अभी अपने सत्संग में फरमाया कि राम नाम के बिना आपकी गति नहीं है। गति का मतलब ये मत समझ लेना कि हल्के में ले लो उसको कि राम नाम बोल दिया किसी को तो वो आपने राम नाम जप लिया। आपने राम कथा भी सुन ली बिना आपस में बातचीत किए। अभी मैं पीछे से बैठा हुआ देख रहा था, कोई भी ऐसी बहन नहीं थी जो आपस में बात कर रही। तो बहुत अच्छा लगा। आपके कानों में जो सत्संग जाता है ना, वो कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। आपके बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में इतना अच्छा कल्याणकारी काम करेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही आपको पंजाबी समझ में ना आती हो, लेकिन आपके कानों से आपके पूरी अंतरात्मा में, पूरे शरीर में जो सत्संग की गूंज जा रही है, वो आपके पूरे परिवार को सुखमय बनाएगा, आपके परिवार के सारे कष्ट हट लेगा। इसके लिए आपको सत्संग को ध्यान से सुनना है, बिना किसी आपस में बातचीत किए। जो बहन सत्संग सुनेगी, जो बच्चे सत्संग सुनेंगे, तो ये समझें कि अगर पंजाबी उनको नहीं भी समझ में आ रही, लेकिन सतगुरु जी उनके पूरे शरीर में जा रहे हैं। उनकी जो भी गलत आदतें होंगी वो सारी बाहर निकल जाएंगी। आपके अंदर जो गलत आदतें होंगी सारी बाहर निकल जाएंगी। लेकिन तब जब आप उसको ध्यान से सुनोगे, तब बिना बातचीत किए एकाग्रता से, भले ही समझ में ना आए, लेकिन सतगुरु जी आपकी अंतर ध्यान हो रहे हैं, आपकी आत्मा में जा रहे हैं और आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। आपका ध्यान रखना इस बात का। धन्यवाद।